घर के छोटे छोटे काम अगर काउंट किए जाएं ना तो बिलीव मी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के काम कल के साथ तो मैच ही नहीं कर, बट हैट्स ऑफ टू वी द होम मेकर्स। इन सबको पूरी जान से परफेक्टली करने की हिम्मत और सलाहियत रखती हैं, फिर चाहे वो किचन क्लीनिंग हो या घर की ऑर्गेनाइजेशन। अल्लाह ने किसी खास मिट्टी से बनाया है औरत को। तो आज की वीडियो में एज ऑलवेज किचन की क्लीनिंग की 17 हैबिट्स शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ये नॉन स्टिक पैन्स हमारे काफ़ी हद तक ज़िंदगी को आसान और परफेक्ट बना देते हैं, चाहे वो कोई फ्राइंग आइटम हो या फिर खाना ही क्यों ना गर्म करना हो। नीचे ना नहीं लगता और पूरे तरीके से माइक्रो ओवन का काम लिया जा सकता है इससे। बट बात तब आती है इसकी जब क्लीनिंग करनी होती है। उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, अदरवाइज़ इनमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और एट टाइम्स ये डेंजरस भी होते हैं। वैसे तो इनको अवॉइड ही करना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 जो हैबिट है कि स्पॉन्ज यूज़ करें या इस तरह का नेट यूज़ करें। ये जो स्टील वुल है इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। तो अब ये नेट यूज़ करके ना सिंपल सा मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड लगाया है और इसको मैं हल्के हाथों से रब कर लूँगी। और इसके ऊपर वैसे भी कोई इतना स्टिक तो करता नहीं है, तो हल्के हाथ से ये रब हो जाएगा। इसकी बैक साइड जो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरी डिटेल में शेयर करूँगी आपके साथ। तो इस तरह से स्पॉन्ज या फिर नेट यूज़ करके तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पर एंड नहीं करना हमने। जब हम सारे पैन्स को वॉश कर लेना तो अच्छे से उनको रुमाल के साथ साफ़ भी कर लें, क्योंकि इनके ऊपर अगर पानी लगा रह जाएगा स्टेन्स रह जाएंगे और फिर इनकी कोटिंग भी ख़राब हो जाएगी, इनकी चमक भी ख़राब होगी। तो हर तरह के जो है नॉन स्टिक पैन्स उनको अच्छे से आप जब वॉश कर लें तो उनको इस तरह से ड्राई कर लें। अब ऐसे नहीं आपने रखना इनको एक दूसरे के ऊपर, ये ज़्यादती हो जाएगी, ये स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। और इतने ये महंगे आते हैं ना, हमने क्या करना है इसके लिए हम ये पेपर बैग्स आते हैं ना हमारे घर, आजकल तो ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं में ही आ रही होती हैं, तो मैं इनका बहुत यूज़ लेती हूँ इनसे। तो बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज ये एक और आइडिया इनको लेकर है कि इस तरह से ये डोरी रिमूव कर लूँगी, जो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊँगी। ये भी बहुत काम आती है, तो इसको आप संभाल लें। और उसके बाद ये पेपर बैग जो है इसके ना स्क्वेयर्स काट लूँगी मैं, जितने भी मैक्सिमम हमारे कटिंग है ना, डिपेंड करता है कि हमारे पैन्स कितने हैं, जितने भी नॉन स्टिक पैन्स हैं। तो इस तरह से ना हम इनको स्क्वायर शेप में काट लेंगे जब, तो फिर हम ना इनकी लेयरिंग कर लेंगे आगे चलकर अपने पैन्स के अंदर। तो क्या होगा कि एक दूसरे से ये टकराएंगे नहीं, तो जब इन टच नहीं होंगे तो किसी किस्म के स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, इनके अंदर की कोटिंग ख़राब नहीं होगी। चाहे हम इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टैक करके रख देना, अगर हमारी कैबिनेट में इस तरह स्टैक करके रखने की जगह है तो हम इसको इस तरह से रख सकते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद अब अगर हमारा कोई पैन इस तरह का है ना, कि जैसे ये पैन केक्स के पैन्स होते हैं, तो उनको आप ना फ्लीस का जो बने होते हैं ना टिश्यू पेपर, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट रह जाता है, बहुत ही एक दूसरे को ये टच नहीं करते ये सर्फेसिस। तो ये इस तरह से हम इसको स्टैक करके रख देते हैं, और जब हमारे पास अगर जगह हो तो साथ हम इस तरह से वर्टिकली भी रख देते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और ये बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। अब जब हम फ्रिज में ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना, तो शेल्फ्स जो बनी होती हैं उनको तो ऑर्गेनाइज करना इतना मुश्किल नहीं होता, बट ट्रिकी वो होता है कि जो सबसे नीचे वाली बास्केट होती है ना, फ्रूट वेजिटेबल वाली बास्केट, कभी डायरेक्ट इस तरह से उसके अंदर वेजिटेबल्स ना रखें। उसके लिए भी पेपर बैग आप ले लें इस तरह का, जो कि थोड़ा सा वर्टिकल हो और थोड़ा सा विड्थ में छोटा हो। डिपेंड करता है कि आपका जो नीचे वाला वेजिटेबल बॉक्स है उसका साइज़ और उसकी लेंथ क्या है। तो सिंपली ना उसके साइज़ और लेंथ के अकॉर्डिंग ना मैंने इसको अंदर की तरफ जितना रिक्वायर्ड था मैंने टक इन कर लिया। अब इसकी बेस देखें इस तरह से, इसकी बेस को मैं थोड़ा और आगे चलकर फर्म बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि किस तरह से, ताकि ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। तो अब इस बॉक्स के अंदर ना मैं इसको जो टक इन किया है ना पेपर बैग, उसको रखने से पहले क्या करूँगी कि इस तरह का कार्डबोर्ड का पीस जो है ना, इसकी बेस के साइज़ का मैं काट कर तो इसके अंदर फिक्स कर दूंगी, ताकि नीचे कोई गंद ना लगे और कोई भी अगर वेट है ना वेजिटेबल तो उसको ये उसके पानी को अब्जॉर्ब कर ले। अब इस तरह से ये बैग मैं इसके अंदर फिक्स कर दूंगी, तो ये देखें बिल्कुल पूरा आ गया। और पेपर बैग होने की वजह से कोई भी मॉइस्चर जो होगा ना हमारी वेजिटेबल्स में नहीं रहेगा। किसी तरह से भी हम उनको इसके अंदर अरेंज करके रख दें, चाहे डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स रख दें, तो हमें कोई फिक्र नहीं होगी कि कोई एक दूसरे से टच करके तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो पेपर है ना वो इसके हर तरह के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। अब ये साइड वाला जो एरिया, इसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगी, ये फूड डिलीवरी बॉक्सेस आते हैं, इनको मैं यूज़ करूँगी किस तरह से कि इसके लिए न्यूज़पेपर अवॉइड करें, क्योंकि उसके ऊपर इंक लगी होती है और इंक केमिकल से बनी होती है। तो न्यूज़पेपर अवॉइड करके हम इस तरह के जो मैश बैग्स आते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको मैं यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैं काट लेती हूँ। तो अब मैंने इस बॉक्स के अंदर ना अपनी
हरी मिर्चें रखनी है। हरी मिर्च को काफ़ी देर तक स्टोर करने का ये बेस्ट आइडिया ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन बता रही थी तो मैंने कहा कि इसको मैं रिलेट करके तो आपको फिर से ये बता दूँ। तो इस तरह से ये फूड डिलीवरी बॉक्सेस यूज़ करें, मैश बैग यूज़ करें तो आपकी ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो काफ़ी दिनों तक आपको आपके यूज़ में आ सकती है, क्योंकि ये ऐसी आइटम है जो डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट हर खाने में यूज़ हो रही होती हैं। अब उसके बाद जो है जो ऊपर की जगह बची उसके लिए अब ये एक और फूड डिलीवरी बॉक्स है, बट ये सर्कुलर है। इसके मैं धनिया के लिए ऐसे यूज़ नहीं करूँगी डायरेक्ट, क्योंकि धनिया ख़राब हो जाएगा। उसके लिए भी थोड़ा सा मैश बैग में काट लूँगी, लेकिन उसको इस तरह से रखूँगी कि लेंथ वाइज आधा जो है नीचे बेस पे उसके ऊपर मैं धनिया डालूँगी और उसके ऊपर मैश बैग जो है ना इस तरह से उसके ऊपर फिक्स कर दूँगी, ताकि किसी भी किस्म का मॉइस्चर है तो वो इसको एब्जॉर्ब कर ले और 4-5 दिन के लिए कटा हुआ धनिया ज़बरदस्त रह जाएगा। अब नेक्स्ट आता है ये इस तरह के हमारी फ्रोज़न आइटम्स के बॉक्सेस आ रहे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल के होते हैं लेकिन बहुत फर्म होते हैं। इनको भी इस तरह से बेस के ऊपर पीस लगाकर कार्डबोर्ड का, तो इस तरह से बाकी की जो बड़े साइज़ की वेजिटेबल्स होंगी ना तो उनको मैं इसके अंदर रख लूँगी। लेकिन जगह इतनी कमाल की बनाई है ना मैंने, आगे चलकर आप देखें कि ये ऊपर का जो एरिया है ना ये वर्टिकल एरिया खाली है, तो इसको मैं क्यों ना यूज़ करूँ। तो मैं इस तरह से इसको ना इसके ये ऊपर मैं फिक्स कर दूँगी, तो पूरा एकदम साइज़ वाइज ना पूरा आ गया है। तो ये बॉक्स भी मैंने यूज़ कर लिया। अब चलते हैं आगे चलकर, देखें ये कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज होके मेरा बॉक्स जो है वो फ्रिज में, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को इसने 4 चांद लगा दिए। नेक्स्ट आता है कि ये जो हमारा मिक्सी का जार होता है ना, अंदर से इसकी जो स्मेल हो जाती है ना, स्पेशली जब हम शेक वगैरह बनाते हैं तो वो स्मेल बहुत गंदी लगती है। ये ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लीमू जो है ना सुबह अपनी आदत डाल लें कि मॉर्निंग ड्रिंक में लीमू ज़रूर यूज़ किया करें। अगर आपका गला ख़राब हो जाता है थोड़ा ले लें, लेकिन एट टाइम्स ल्यूक वार्म वाटर में ना लीमू ज़रूर लिया करें। अब इस लीमू के पीस जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा मैं सोडा डाल दूँगी, चूँकि एक जग है तो बिल्कुल एक पिंच भी काफ़ी होगा। और उसके बाद ना मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल दूँगी, वो भी 1-2 टेबल स्पून डाल दूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड फॉर्म में लाकर वो डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के ना कि ये जार अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो इसको हल्का सा ना मैं 1-आधे मिनट के लिए ब्लेंड कर लूँगी। सफाई की सफाई हो जाएगी, इसके अंदर जर्म्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और जो स्मेल आएगी ना इसमें से अच्छी वाली फ्रेगरेंस आएगी लेमन की, वो तो कमाल हो जाएगी। अब ये वाला जो पानी है ये मैं वेस्ट नहीं करूँगी, नेक्स्ट भी हम क्लीनिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं किसी ना किसी बर्तन में। तो उसको मैंने बाउल में निकाल लिया और इसको सिंपली मैंने रिंस कर लिया। अब ये मेरा जो शीशे का जार है एकदम बिल्कुल परफेक्ट साफ़ हो गया है, इसमें किसी किस्म की कोई बैड स्मेल नहीं है और एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आ रही है लेमन की। तो अब इसको मैं यहीं पे तो नहीं ना एंड करना, अब इसको अगर हम नीचे बेस पे इसकी देखें ना खोल के, इस कप को मैं खोल लूँगी तो नीचे देखें आप कितना गंद होगा। एक तो इसके अंदर भी रिंग के होगा गंद, वो भी आगे चलकर हम साफ़ करेंगे, बट ये देखें नीचे क्या हाल है। तो नीचे ना इस तरह से ना बच्चे मेरे जो है ना वो इतना रफ़ यूज़ करते हैं, रात को वो लेट नाइट जब भी उनको क्रेविंग्स होती हैं ना वो रात उठते हैं और इस तरह शेक बनाते हैं और इस तरह से ना जार ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आपसे शेयर कर दूँ। इसके लिए मैं लूँगी कोई भी जो हमारी एक्सपायर टैबलेट्स होती हैं ना वो आप ले लें और थोड़ी सी आप टूथपेस्ट ले लें बस। अब इस टैबलेट को क्रश कर लें किसी चीज़ की हेल्प से और उसके बाद ये हमारा एक ज़बरदस्त क्लीनर तैयार हो जाएगा। ये टैबलेट्स का आइडिया मैं आपसे ऑलरेडी पतीलियाँ साफ़ करने के लिए भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आप ये देखना कि ये जो इतनी मैल सी होती है ना ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है और ये अगर 4-5 दिन इसको साफ़ ना किया जाए तो बिल्कुल ये जम जाती है और इसको उतारना मुश्किल हो जाता है। बट ये दोनों चीज़ें ना एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी बन जाएंगी, एक अच्छा सा क्लीनर बन जाएंगी। और फिर किसी भी, ये मैंने किचन का ही टूथब्रश रखा हुआ है नया लेके, तो उस टूथब्रश की हेल्प से इसके अंदर जितने भी ये होल्स हैं ना और उनको मैं अच्छे से साफ़ करके और अब मैंने वॉश कर लिया। तो अब आप ये देख लें ये बिल्कुल क्लियर हो गया, अंदर से भी रिंग निकाल कर मैंने साफ़ कर लिया और बाहर से भी कर लिया। सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन नाउ। So this was all for today in my today's video. तो माई सिस्टर फ्रॉम आसाम इंडिया, क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, रानिया फ्रॉम कराची, किरण उमर फ्रॉम लाहौर एंड आयशा फ्रॉम सियालकोट। तो इन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। तो आप लोग भी जल्दी से जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि न्यू आने वाली सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल सके। कमेंट भी किया करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।